श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय श्री सीताराम। हमारी सरकार भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रही है। ऐसी प्रार्थना हम सबको राम जी से करना चाहिए। हम लोगों का लड़का बीमार हो गया तो भगवान हमारे ऊपर रूठे हुए हैं। दुकान कम चलने लगी तो भगवान हमारे ऊपर रूठे हुए हैं। किसी का बच्चा नहीं हुआ, भगवान हमारे भाग्य में लिखे नहीं है। किसी की मृत्यु हो गई, भगवान मेरे साथ कितना अन्याय किया, ऐसा किसी के साथ न करें। सब दोष देते हैं और पूर्व निश्चित है, आपने जो कर्म किया है उसके अनुसार भगवान सब हिसाब बनाते हैं। लेकिन हम लोग सब कोई जितने हैं सब हम ही दोष देते हैं और आप सब भगवान को दोष देते हैं। लेकिन हमारी सरकार हम सबको इस पद के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तेहरो दोष नेक ने स्वामी, हे स्वामी श्री राम जी, आपका कोई भी दोष नहीं है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जे सब बात तुम्हार भरोसा। और इधर आ जाओ भैया, और इधर आ जाओ। आप लोग दूर दूर बैठे हो, वहाँ बैठने जगह नहीं। और नजदीक आ जाओ मेरे पास तक। सब कोई अच्छे से बैठ जाओ, दूर दूर मत बैठो, और नजदीक आ जाओ। दर्शन के लिए सब एक गलती जरूर किए हैं, लेट आए हैं। 10 बज गया तो के लिए आ रहे हैं। पीछे भी भिजवा दीजिए, पीछे भी व्यवस्था करा दीजिए, वहाँ बैठ जाएंगे। और आगे आ जाओ, सबको बैठा लिया। आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आगे आया सब पहुंच जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरकार ने हम सबको उपदेश किया है कि भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इतने बुरे बुरे कर्म हमसे जीवन में हुए हैं, इतने बुरे कर्म हुए हैं, यदि पूरे बुरे कर्म का फल देने लग जाए तो हम और आप सब जितने बैठे हैं सब कोई भोग नहीं पाएंगे। कितनी हमसे गलती हुई है जीवन में, अनंत जन्मों में। जब से तू है तब से मैं हूँ, दिया वेद प्रमाणी। अनंत जन्म हमारे हो गए। कोई ये पहला जन्म नहीं है कि हमने थोड़ा सा भजन कर लिया तो बहुत पुण्यात्मा हो गए, ऐसा नहीं। हमारे इतने पाप हैं कि हम अपने पापों को भोग नहीं सकते। इसीलिए किसी को भी किसी के दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। पता नहीं अनंत जन्म में हमसे कितने दोष बने हैं, जिसका परिणाम हम जब भोगेंगे तो हमको कितना कष्ट होगा। कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई हिंसक है, कोई गलत आचरण करने वाला है, उसको भी देख करके हमें उसके दोष को नहीं देखना चाहिए, दया रखनी चाहिए, समझाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इसकी बुद्धि सुधारो। और हमारे भी अनंत जन्म में अनंत पाप हुए हैं, पता नहीं कब हमारे पर पड़
करे कब सिर चिड़ बोले, न जाने कब कर्म का विपाक हमें भी भोगना पड़ जाए। कर्म विपाक समय सिर धुन धुन का भय चिल्लाए। जब कर्म का विपाक हमारे सामने आएगा तो चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए भैया का भय पाछे पछताए, हमारी सरकार ने लिखा है। पीछे पश्चाताप करने से कुछ होता नहीं है। इसलिए जैसा भी हमारा समय अच्छा आ जाएगा तब भजन करेंगे, ऐसा नहीं। जैसा भी हमारा समय है, क्योंकि हमें ही काटना पड़ेगा अपना समय। जैसा भी समय है, दुख है तो भी, सुख है तो भी, उसी समय भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आपका कोई भी दोष नहीं है। क्यों मान स्वभोग लहन हित मोरे की यत्न भ्रामी। आपने बहुत प्रकार से, बहुत तरह तरह से हमें अपना भोग समझ करके, हमें अपना सेवक समझ करके आपने बहुत सारे यत्न किए हैं कि हमारी सेवा में यह आ जाए, हमारे भोग में आ जाए, हमारे विनियोग के अनुकूल हो जाए। इसके लिए आपने बहुत से यत्न किए हैं। क्या क्या यत्न किए हैं? हे नाथ वेद शास्त्र सदगुरु ही प्रकट कर कि उपाय बड़ नामी। हे रघुनाथ जी, आपने वेद शास्त्र का निर्माण किया, जाकी सहाय श्वास श्रुत चारी। चारों वेद भगवान की श्वासा है। तो ठाकुर जी ने प्रकट किया किसके लिए? हम सब के लिए, कि वेद के